संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग आज से शुरू हो रहा है और बात करें तो कांग्रेस पार्टी विपक्षी नेताओं के साथ रणनीति बनाई है सरकार को सदन के अंदर घेरने को लेकर। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, अगर बात करें तो ईडी सीबीआई के दुरुपयोग, महंगाई, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के अभी विपक्षी नेताओं ने आपसी सहमति की है और सदन के अंदर सरकार को घेरने की तैयारी है। देखना पड़ेगा कौन कौन से विपक्षी नेताओं ने आम सहमति की है। मैं समझता हूँ कि सब विपक्षी दल साथ नहीं है उनके, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है और जो व्यक्ति या जो दल इसका विरोध कर रहा है वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो आप हो, चाहे वो राजद हो बिहार के अंदर, या अन्य कोई दल हो, या वो हमारे आंध्रा का विषय हो। तो वास्तव में जो सारे विषय हैं, भ्रष्टाचार कोई करेगा तो उसको राजनीतिक कद के कारण से इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगी, ये तो उचित ही नहीं है। और राजनीतिक क्षेत्र से यदि भ्रष्टाचार नहीं हटेगा तो आम आदमी उससे प्रभावित होता है। तो जो कुछ हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है, और यदि वो सच्चे हैं, यदि वो ईमानदार हैं, तो उनको बिना हंगामा किए उसका उत्तर देना चाहिए। वो निर्दोष होंगे तो निकल जाएंगे। तो ये जो सारी बातें हैं इनका कोई अर्थ नहीं है। आप चर्चा करिए, चर्चा आप कर नहीं सकते, मुद्दे आपके पास है नहीं, मुद्दे आप उठाने की समझदारी आप विकसित नहीं कर पाए। आपका नेता कहीं जाकर के दूसरे देश में कहता है कि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता, इतना बड़ा झूठ संसद के खिलाफ बोलना, आप उसकी भर्त्सना नहीं करते, तो आप केवल जो है गालियां दे रहे हैं या जो है हंगामा कर रहे हैं। ये केवल विपक्ष का हो रहा है, कोई रणनीति नहीं है उनकी। रणनीति हो तो विपक्ष की भूमिका को न्यायपूर्वक निभाने की उनकी कोशिश होनी चाहिए। मैं इतना उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ। चूंकि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जाकर कहा था कि पेगासस के जरिए तमाम सारे विपक्षी नेताओं की जासूसी भी करवाई जा रही है, और इसको लेकर के आज बीजेपी के तमाम सारे सांसद लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन भी करने वाले हैं और सरकार इसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष से भी मांग करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं, आप देखिए ना, पेगासस के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि कोई प्रमाण नहीं है। इनका मोबाइल मांगा गया, इन्होंने दिया नहीं है। माने झूठों के सरदार हो गए। मुझे चिंता ये होती है कि इतना बड़ा दल, उसका जो सर्वोच्च नेता जिसको वो मानते हैं, वो ऐसा कहीं जाकर के कैम्ब्रिज में, तो कैम्ब्रिज पर भी की बुद्धिमत्ता पर भी उसको सवाल खड़ा होता है मेरे मन के अंदर कि इस प्रकार के जो लोग हैं जिनका तथ्यों से कोई संबंध नहीं होता, उनको वो बुलाते ही क्यों हैं ये। लेकिन जो भी है, जो कुछ उन्होंने वो बोला है वो बिल्कुल झूठ बोला है, प्रामाणिक रूप से झूठ बोला है। चाहे संसद की कार्रवाई के संबंध में उन्होंने बोला हो और चाहे वो पेगासस के बारे में बोला हो, ये अच्छी बात नहीं है और हम लोग विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि संसद की मर्यादा ये हम सबका सामूहिक कर्तव्य है, सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद की मर्यादा वो कम करें। संसद सार्वभौम हमारी जो राष्ट्र है उसका प्रतीक है वो। तो ये बहुत गलत बात राहुल जी ने की है और कांग्रेस को वास्तव में इस पर क्षमा मांगनी चाहिए। उसके स्थान पर वो अन्य चीज़ों पर विषय को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इससे अतिरिक्त सवाल है, अगर बात करें तो अखिलेश यादव अब मैनपुरी मॉडल को तमाम सारे प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं और सभी लोकसभा क्षेत्रों में 10-10 युवाओं की एक जो है टीम बनाने जा रहे हैं, जिससे कि प्रचार अच्छा किया जा सके और लोगों को अपने साथ जोड़ के सामंजस्य बनाया जा सके। मैनपुरी मॉडल क्या है? उनका पार्टी का मॉडल है, वो करें। कोई विकास का मॉडल है क्या मैनपुरी का? मैनपुरी का मॉडल भ्रष्टाचार का ही मॉडल है। तो यदि वो पार्टी का कोई मॉडल कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, जो भी वो कर सकते हैं करें वो। परंतु विश्वसनीयता उनकी ऑल टाइम लो है, उनके साथ जुड़ेंगे कितने लोग? तो ये एक ऐसे सवाल हैं, पार्टी के अंदर वो जैसे खड़ा करना चाहे, जैसे वो उसको पार्टी को जीवित करना चाहे, उनका विषय है ये। परंतु कुछ मुद्दे, कुछ समझदारी, कुछ मेहनत अखिलेश जी के मामले में इन चीज़ों का अभाव है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बयान दिया अखिलेश यादव ने कि बीजेपी अगर 80 में से 80 सीट जीतने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है तो हमारी पार्टी 80 में से 80 सीट बीजेपी को हराने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। करें, हम लोग अपने दम पर लड़ेंगे, हमें कोई उसकी चिंता नहीं है। अखिलेश जी की जो का बड़बोलापन हम पहले भी देख चुके हैं, जमीन से उसका कोई संबंध नहीं होता है। हम अपने नेतृत्व के दम पर, अपने सरकारों के काम के दम पर और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चलेंगे। 1-2 सीटें रह भी सकती हैं, जो 2-4 सीटें रह सकती हैं, पर हम जो है 75 जरूर पार करेंगे। एक आखिरी सवाल है, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये संविधान के विरुद्ध है, अगर ऐसा होगा तो देश में अफरा तफरी हो जाएगी। शफीकुर रहमान बर्क एक सांप्रदायिक सोच के लिए विख्यात हैं। जिस प्रकार के वो बयान देते हैं, यदि उनको गंभीरता से लिया जाए तो देश की एकता को नुकसान ही पहुंचता है। उनका बयान है, उन्होंने अपने वोट बैंक के हिसाब से वो बयान देते हैं। उनके दिमाग में कभी देश पूरा का पूरा रहता है, ऐसा हमको कभी भी नहीं लगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेश में भारत की छवि धूमित करने की कोशिश की है, चाहे संसद की कार्रवाई को लेकर के बयान दिया हो या पेगासस को लेकर के बयान दिया हो, उसके खिलाफ आज तमाम सारे बीजेपी सांसद सदन के अंदर प्रदर्शन करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष से मांग करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।